नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सबका हमारी महफिल में। नाचीज़ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है। आज मैंने आपके लिए एक बड़ा ही रोचक टॉपिक या कहिए मौजू चुना है जिसका नाम है हुस्न। जी हाँ, आज मैं आपको हमारी हिंदी फिल्म के उन चुनिंदा नगमों की सौगात लाया हूँ जिसकी शुरुआत हुस्न शब्द से हुई है। आपको सोचकर कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस लिस्ट में कौन कौन से गीत हो सकते हैं और आपके पसंदीदा गानों की लिस्ट वो भी बताइए। और आपको कौन कौन से गाने इस समय याद आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। एक बात बड़ी विशेष बताने लायक है कि इस कंटेंट को बनाने के लिए जब मैंने विचार किया तो सोचा कि आज मैं आपको तलत महमूद साहब के से लेकर के मुकेश, रफ़ी, किशोर दा, हेमंत दा, मन्ना डे के साथ साथ यशुदास जी के भी गीत सुनाऊंगा। लेकिन बड़ी मुश्किल में पड़ गया जब गाने सोचने लगा तो इसमें से रफ़ी साहब के अलावा मुकेश जी के ही दो गाने मुझको केवल याद आए, दो नगमे मैं ढूंढ सका। और तलत महमूद और किशोर दा का एक एक गीत मिला है, लेकिन बचपन से आज तक वो गीत मैंने कभी सुना ही नहीं। हाँ, लता जी का एक गीत है फीमेल वॉइस में जिसको मैं सुनाऊंगा थोड़ी देर बाद। आपको आपके जहन में अगर कोई ऐसे गाने आ रहे हों तो लिखें और मैच करके देखें कि मेरी जो फहरिस्त है आपकी लिस्ट से पसंद से मेल खाती है या नहीं। आज की महफिल बड़ी ही रंगीन होने जा रही है क्योंकि हुस्न पे चर्चा है और अधिकतर गीत रफ़ी साहब के ही गाए हुए हैं। हुस्न हुस्न जैसे उनके लिए ही बना हुआ था, वर्णन करने के लिए रफ़ी साहब के लिए उनके ही मुंह से अधिकतर गाने उनको ही मिले हुस्न के। तो इन गीत आप जो है इन गीतों के साथ साथ आप भी गुनगुनाइए और चलिए महफिल का आगाज़ करते हैं। मैं आपको अपनी पसंद के कुछ नगमे सुनाता हूँ और इसमें मैं लिस्ट नहीं बना सकता कि कौन पहला, कौन दूसरा, कौन सा आखिरी। इसलिए जो गीत मुझको याद आता जाएगा मैं आपको सुनाता जाता हूँ। शुरुआत मैं करता हूँ मोहम्मद रफ़ी साहब के एक बड़े ही मशहूर गीत और दिलकश उनका अंदाज़। कोशिश करता हूँ, रफ़ी साहब जैसा तो कौन गा सकता है, लेकिन मैं कोशिश करके आपको सुनाता हूँ। इसका अंतरा सुनाऊंगा पहले, किसी गाने का अंतरा और किसी गाने का मुखड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय ये तेरी मस्त अदाएं, ये बाकपन, हाय ये तेरी मस्त अदाएं, ये बाकपन, किरणों को भी मैं छूने ना दूंगा तेरा बदन, तुझसे नजर मिलाए ये किसकी मजाल है जान बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है, वल्ला कमाल है, अरे वल्ला कमाल है जान बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है। रफ़ी साहब का ये गाना मुझे
बहुत पसंद है, इसलिए इसका एक और अंतरा मैं आपको सुनाता हूँ। मैं खुश नसीब हूँ कि तुझे मैंने पा लिया, मैं खुश नसीब हूँ कि तुझे मैंने पा लिया, तूने किया करम मुझे अपना बना लिया, मैं क्या कहूँ खुशी से अजब मेरा हाल है, जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है, वल्ला कमाल है, अरे वल्ला कमाल है, जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है। गाना कैसा लगा, मेरी अदायगी, मेरी गायकी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखें। अच्छा लगा हो तो ठीक ही है, बुरा भी लगा हो, ना पसंद आया हो तो बताइए कहाँ कमी रही। अब इस लिस्ट में दूसरा नगमा मैं आपको सुनाता हूँ, वो मुकेश जी का। और दो ही नगमे मुझे ऐसे मिले जो फेमस, जो चलन में रहे, मुकेश जी के ही मिले। तलत महमूद साहब का भी ढूंढने की कोशिश किया, बड़ी अजीब बात है, किशोर कुमार जी ने इतने गाने गाए और छाए रहे कितने, 1 दशक 2 दशक तक वो, लेकिन हुस्न पर कोई ऐसा गीत उनको गाने को नहीं मिला। और भी टॉपिक मैं खोजूंगा, देखूंगा, आप तो रिसर्च करूंगा। यदि आपको कोई गाना ऐसा फेमस जो सबकी जुबान पर चढ़ा हो, ऐसा कोई गीत हो, वैसे तो गीत थे लेकिन वो प्रचलित गाने नहीं थे, और किशोर जी के जो गाया हुआ गाना था वो हास्य से परिपूर्ण गाना था, उसमें कॉमेडी रही होगी शायद, तो मैंने उसको खोलने की कोशिश भी नहीं की क्योंकि कभी गाया ही नहीं। अब दूसरा गाना मैं आपको मुकेश जी का गाया हुआ सुनाता हूँ, वो भी बहुत ही अच्छा गाना है, और उस गाने का मुखड़ा ऐसा है। चांद आहें भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे, चांद आहें भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे, हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे, चांद आहें भरेगा। और इसका अंतरा इस तरह से है। ऐसा चेहरा है तेरा जैसे रोशन सवेरा, जिस जगह तू नहीं है उस जगह है अंधेरा, कैसे फिर चैन तेरे, कैसे फिर चैन तुझ बिन तेरे बदनाम लेंगे, हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे, चांद आहें भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे, हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे, चांद आहें भरेगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि मैंने जो 2 गीत अभी आपको सुनाए, नगमे सुनाए, उसके बारे में आपने सोचा था, या इन 2 गीतों को आप गुनगुनाते हैं, कब गुनगुनाते हैं, अक्सर या कभी कभी। और ये मुकेश जी का जो गीत मैंने अभी गाया,
क्या आपकी लिस्ट में था? और दूसरा गीत जो मुकेश जी का मैंने बताया कि 2 गीत हैं हुस्न से मुकेश जी के, तो एक तो मैंने सुना दिया, दूसरा कौन सा है ये बताइए, कमेंट करके बता सके तो, आपके जहन में हो। और इसके बाद में आपको लता जी का गाया, लता जी का वैसे मैंने सर्च नहीं किया, लेकिन एक गीत मुझे बहुत पसंद है हुस्न पर, जो उन्होंने गाया है। आप कमेंट करिए आपको याद आता है तो। वो फिल्म लैला मजनू का है, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। तो उसका मैं अंतरा सुनाता हूँ आपको, बहुत ही सुंदर, इतना अच्छा गाया है लता जी ने कि सुनने में बहुत ही आनंद आता है। तो मैं कोशिश करता हूँ। मेरे जल्बों की खता है जो ये दीवाना हुआ, मेरे जल्बों की खता है जो ये दीवाना हुआ, मैं हूँ मुजरिम ये अगर होश से बेगाना हुआ, मुझे सूली चढ़ा दो के शोलों में जला दो, कोई शिकवा नहीं है जो जी चाहे सजा दो, बख्श दो इसको ओ, बख्श दो इसको, मैं तैयार हूँ मिट जाने को, कोई पत्थर से, हाँ कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। थोड़ी स्लो स्पीड में गाना पड़ता है, कुछ बंदिशें हैं, तो तेज बीपीएम पे गाया नहीं जा सकता। यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ दिल की, कि लता जी ने बड़ी ऊंची पिच पे और ऊंचे सुर लगा करके गीत गाए, लेकिन मैं जब कोशिश करता हूँ तो कहाँ तक सफल होता हूँ बात अलग है, लेकिन मन में एक किए रहता है एहसास कि मैं पहुँच सकता हूँ वहाँ तक। और आज के दौर की सबसे मशहूर गायिका श्रेया घोषाल जी जो गीत गाती हैं, जो पिच लगाती हैं, जो स्केल लगाती हैं, बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन पहुँचना बड़ा दुश्वार होता है। खास करके उनका जो गाना दीवानी मस्तानी हो गई जो गाया है उन्होंने, बड़ा ही लाजवाब, बहुत ही मुश्किल गाना है उसको निभाना। जो उन्होंने तार सप्तक जिसको कहते हैं शायद, उस पर गाया है, उसको परफॉर्म करना बहुत ही मुश्किल है। मैंने तो बहुत कोशिश करी, नहीं कर सका। बड़ी ही सुरीली आवाज़ श्रेया घोषाल जी की, बहुत ही एक ऐसी खोज है श्रेया घोषाल जी, जो दशकों में कहीं कोई ऐसा सिंगर होता है, पैदा होता है उस कैलिबर का जो श्रेया घोषाल जी में है। उनके अंदर साक्षात सरस्वती जी निवास करती हूँ, उनको देख करके ऐसा लगता है उनकी गायकी। तो ये हो गए कुछ गाने। इसके बाद में रफ़ी साहब का एक नगमा और है हुस्न पर, आप कमेंट करते रहिएगा, उसका मैं आपको मुखड़ा सुनाता हूँ। शादियों का सीज़न चल रहा है, बाहर बारातें, गेस्ट हाउस बहुत हैं हमारे घर के आसपास और बारातें बहुत जा रही हैं, तो वही पटाखे बज रहे हैं। और बहुत देर से बैठा हुआ था बनाने के लिए प्रोग्राम, लेकिन बाहर आवाज़ें इतनी ज़्यादा बैंड में फिल्मी गानों की, धुनों की, कि इसमें कैच हो जाती, इसलिए मुझको थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ा।
रात काफ़ी हो चुकी है। तो अगला गीत मैं सुनाता हूँ आपको रफ़ी साहब का। ए हुस्न जरा जाग, तुझे इश्क जगाए। ए हुस्न जरा जाग, तुझे इश्क जगाए। बदले मेरी तकदीर जो तू होश में आए। ए हुस्न जरा जाग, तुझे इश्क जगाए। ए हुस्न जरा जाग, तुझे इश्क जगाए। ये गीत मैं कम ही गुनगुनाता हूँ, इसलिए इसका अंतरा सुनाना थोड़ा सा कठिन है, याद भी नहीं, इसको इतना ही गाना पड़ेगा। अब आप सोचिए, बताइए कि ये गाना आपने सोचा जब मैंने आपको कहा कि हुस्न पर गाने सोचिए, तो क्या आपकी लिस्ट में ये गीत था? अगला गीत फिर मैं मुकेश जी का जो दूसरा गीत बताया था, मैं उसको आपको गुनगुना के सुनाता हूँ थोड़ा सा। उसने जाना इधर आईना हूँ मैं तेरा। उसने जाना इधर आईना हूँ मैं तेरा। मैं संवारूंगा तुझे, सारे गम दे दे मुझे। भीगी पलकें न झुका, आईना हूँ मैं तेरा। इसका इंतरा इस तरह से है। कितने ही दाग उठाए तूने, मेरे दिन रात सजाए तूने। चूम लूँ मैं तेरी पलकों को, दे दूँ ये उम्र तेरी जुल्फों को। सजदे सौ बार करूं, आ तुझे प्यार करूं। मेरी तस्वीर वफा, आईना हूँ मैं तेरा। उसने जाना इधर आईना हूँ मैं तेरा। मुकेश जी के बारे में मुझे एक चीज़ कहनी थी। सोनू निगम जी ने कुछ टिप्पणी करी थी मुकेश जी के गीत को लेकर के कि बहुत ही आसान गीत गाते हैं वो, और उनको रास नहीं आते। लेकिन मैं अपने अनुभव से एक बात कहना चाहता हूँ। मुकेश जी ने कभी, कह लीजिए, समझौता नहीं किया इस सेंस में कि उन्होंने अपने जितने गीत गाए, किसी गीत में उन्होंने मॉड्यूलेशन नहीं किया। जैसे रफ़ी साहब ने जितने गाने जिस जिस हीरो के लिए या कलाकारों के लिए गाए, उसमें मॉड्यूलेट करके आवाज़ें बदली। किशोर दा ने भी ऐसे ही किया। लेकिन मुकेश जी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी एक आवाज़ रखी और उसी आवाज़ में सबको स्वर दिया। तलत महमूद साहब का भी ऐसे ही था, और हेमंत दा का भी। उन्होंने भी अपनी आवाज़ों में कोई उतार चढ़ाव में या मॉड्यूलेशन जिसको कहते हैं, बदलाव नहीं किया। और देखने में, सुनने में ऐसा लगता है कि मुकेश जी ने बहुत सिंपल गाने गाए, लेकिन बहुत चढ़ाव वाले गाने उनके भी हैं। अब इसी गाने में बड़ी ऊंचाई तक गए हैं वो, और लेकिन इतनी खूबी उनके गाने में कि लगता ही नहीं कि वो सांस खींच रहे हैं या इतना ऊंचा गा रहे हैं। लेकिन
गा करके देखिए, यही गीत है। काफ़ी गीत उनके ऐसे हैं जो बड़ी ऊपर, जिसको तार सप्तक कहते हैं, वहाँ तक जाते हैं। बहुत सारे गाने उनके ऐसे हैं और बहुत ही सुकून वाले गाने उनके। सब गाने जितने सुनिए बहुत सुकून मिलता है। दर्द वाले गानों में भी कितनी राहत जैसी लगती है सुनने से। चलिए, इतने गाने हो गए। समय लगता है कुछ ज़्यादा हो गया, लेकिन अभी रफ़ी साहब के 2-3 गाने और उसको मैं आपको सुनाता हूँ। हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, कोई तुझसा नहीं हजारों में। बताइए कमेंट करके, आपने ये गीत सोचा था, आपके जहन में था, या इस गीत को आप गुनगुनाते हैं? और कैसा लग रहा है आपको प्रोग्राम, ये भी कमेंट करिएगा। इस गीत को मैं आगे बढ़ाता हूँ। हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, कोई तुझसा नहीं हजारों में। हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। मैंने ये गाना लगता है थोड़ी ऊंचाई से शुरू किया। अब इसका अंतरा सुनाने में हो सकता है थोड़ी मुश्किल हो, लेकिन कोशिश करता हूँ। तू है ऐसी कली जो गुलशन में साथ अपने बहार लाए हुए। तू है ऐसी किरण जो रात ढले चांदनी में। ये थोड़ा सा कठिन है मेरे लिए, लेकिन कोशिश करता हूँ। जिस तरह से उन्होंने गाया है, इसमें हरकत करी है, वो थोड़ा सा कठिन है, लेकिन तू है ऐसी किरण जो रात ढले चांदनी में नहा के आई हो। ये तेरा नूर, ये तेरे जलवे, जिस तरह चांद हो सितारों में। हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, कोई तुझसा नहीं हजारों में। हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। और एक डुएट था उनका लता जी के साथ, उसका एक लाइन सुना देता हूँ, फिर उसके बाद एक आखिरी गाना। और कमेंट करिएगा, उसको बताइएगा आपने सोचा था इसको। तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं। कुछ कहते हुए भी डरता हूँ, कहीं भूल से तू न समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। मेरे दिल में कसक सी होती है, मेरे दिल में कसक सी होती है, जिस दम में तेरा दम भरती हूँ। इस बात से तू न समझ लेना कि मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ। अब आखिरी गीत मैं आपको सुनाता हूँ, और इतने ही गीत मुझे इस समय फ़िलहाल याद आए मोहम्मद रफ़ी साहब के। ज़्यादातर गीत मोहम्मद रफ़ी साहब के ही हैं। आखिरी सुनाता हूँ। हुस्न से चांद भी शर्माया है, तेरी सूरत
ने गजब ढाया है, हुस्न से चांद भी शर्माया है, तेरी सूरत ने गजब ढाया है। हाय ये प्यार में डूबी हुई आँखों की कसम, हाय ये प्यार में डूबी हुई आँखों की कसम, आदमी क्या है फरिश्तों के बहक जाए कदम, आदमी क्या है फरिश्तों के बहक जाए कदम, बिन पिए मुझको नशा छाया है, तेरी सूरत ने गजब ढाया है, हुस्न से चांद भी शर्माया है, तेरी सूरत ने गजब ढाया है। आखिरी गीत मुझे लग रहा है बेसुरा हो गया। नौसिखिया लोगों के लिए ऐसा ही होता है, जिनको स्वर का कोई अंदाज नहीं होता, कहीं से भी गाना उठा लेते हैं, शुरू कर देते हैं। परफेक्ट सिंगर होगा तो वो एकदम सही सुर से गीत उठाएगा और उसका गला भी नहीं खराब होगा, जैसे मेरा देख रहे हैं आप, गला बैठ सा रहा है। तो काफ़ी देर मैंने आपका समय ले लिया और अब आप ज़्यादा आगे बढ़ाऊंगा तो बोर हो जाएंगे, और गीत भी ऐसे नहीं है अब कि जो मुझे इस समय कुछ याद हो मैं आपको सुनाऊं। आपको ये प्रोग्राम प्रस्तुति मैं जो आपके लिए लगा बना के लाया कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, जो भी लगी हो, ये मैंने एक नए तरह का कंटेंट तैयार करने की कोशिश करी अपनी सोच से, और इस तरह के कंटेंट मैं बनाता रहूँगा। और बीच में एक जो मैंने एक धुन पे कई गाने बनाए थे, उस तरह का भी कंटेंट अभी और तैयार है। मैं आशा है, उम्मीद करता हूँ जल्दी ही आपके सामने लाऊंगा। और रात अधिक हो गई है, और आपको सबको शुभ रात्रि कहते हुए कल का दिन आपका अच्छा गुजरे, सबसे आज्ञा लेना चाहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए।